नमस्ते दोस्तों। एक बहुत लंबे समय बाद हम फिर से आपके सामने आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। इस एक्सेल फाइल का नाम है द रिलेटिव स्ट्रेंथ मोमेंटम स्ट्रेटजी। देखिए, आपने बहुत सुना होगा कि बॉटम फिशिंग करते हैं, मतलब बाय लो सेल हाई करते हैं। बट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बाय हाई एंड सेल हाई। महंगा खरीदेंगे और महंगा ही उसको बेचेंगे, क्योंकि एक थ्योरी है, जो बढ़ता है वो बढ़ता ही रहता है और जो गिरता है वो हमेशा गिरता ही रहता है। इस स्ट्रेटजी में हमें क्या करना है? देखिए, पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो भी स्टॉक है उसका करंट मार्केट प्राइस अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, और 50 दिन का मूविंग एवरेज उसके 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। तब तो हम उसे मानते हैं बुलिश। अगर इसका रिवर्स है तो हम लोग उसको मानेंगे कि स्टॉक हमारा कैसा है? बियरिश है। इसके बाद में हम लोग उसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? कि 52 वीक का जो उसका हाई और लो बना है क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे। एक्चुअली क्या होता है, बहुत बार स्टॉक की प्राइस में बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स आ जाते हैं, तो हम एक्चुअल हाई और लो नहीं ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि लास्ट जो हमारा 365 डेज़ में जो उसने हाई बनाया है, जिस पर वो क्लोज़ हुआ है, वो लेंगे, और जो उसका लो है क्लोज़ वाला, हम लोग वो ले रहे हैं। हम लोग यहाँ क्लोज़ प्राइस पे काम कर रहे हैं। क्या मीनिंग है इसका? कि 52 वीक में लोवेस्ट क्लोज और 52 वीक का हाईएस्ट क्लोज हम लोग यहाँ ले रहे हैं। पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूला की हेल्प से हम लोग उन स्टॉक्स की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्लेमर क्या है आप अच्छे से देख लीजिए। सेबी के नियम अनुसार और यूट्यूब की स्टैंडर्ड पॉलिसी के अनुसार यह एक डिस्क्लेमर है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस शीट के कोई भी स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसके लिए देखिए, हमने एक स्क्रीनर बनाया हुआ है। स्क्रीनर में देखिए हमने क्या लिखा है। स्टॉक का सिंबल है, क्लोज मार्केट प्राइस है, 50 SMA है, 200 SMA है। सिग्नल जनरेट कर रहा है वहाँ से कि कैसा है, वो बुलिश है या बियरिश है। अगर दोनों ही नहीं है तो क्या है हमारे पास में? वो अनकन्फर्म है। फिर 52 वीक का हाई है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 52 वीक का लो है, और फिर हम उसकी परसेंटेज पोजीशन देख रहे हैं कि 52 वीक हाई और लो के रेस्पेक्ट में स्टॉक की जो करंट मार्केट प्राइस है वो कहाँ पर है। इस शीट के अंदर मैंने निफ्टी 50 में जितने भी हमारे स्टॉक्स लिस्टेड है, 50 स्टॉक लिस्टेड है, उसका लिस्ट मैंने यहाँ बना लिया है। बनाने के बाद में हमने उसको अरेंज कर लिया, और देखिए हमने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है यहाँ पर। इस फिल्टर से हम लोग क्या करते हैं, इनको शॉर्ट कर लेते हैं ABCD के रैंक में। तो A to Z की रैंक में हमने इनको सबको शॉर्ट कर लिया है। शॉर्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे अदानी एंटरप्राइजेज आ रहा है, अनकन्फर्म है। अदानी पोर्ट्स है, बुलिश है। हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल है, बुलिश आ रहा है। बियरिश में देखिए जैसे बजाज फिनसर्व है, ये हमारे पास बियरिश सिग्नल में आ रहे हैं। अब हमें करना क्या है? जैसे ही हमारे पास ये सिग्नल जनरेट हो गए हैं, अब हम इन्हें ज़रा, क्या तो हम इन्हें A to Z शॉर्ट कर लें। तो देखिए हमारे पास इतने सारे स्टॉक्स हमें बुलिश फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास बुलिश स्टॉक है। ये हमारे पास ऊपर वाले स्टॉक कौन से हैं? ये बियरिश है। और बाकी जो नहीं आए हैं वो सब के सब हमारे कैसे हैं? अनकन्फर्म है। तो थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे फ़िल्टर यूज़ करते हैं, क्लियर करते हैं सबको, और सिर्फ बुलिश वाले सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद में देखिए पोजीशन हमारे पास में आई है। इस पोजीशन को हम लोग शॉर्ट करते हैं Z to A। ये सभी स्टॉक बुलिश है, लेकिन इनमें जो सबसे अच्छा स्टॉक है, जिसने अपना 52 वीक का जो हाईएस्ट क्लोज प्राइस है उसके ऊपर में भी ये बंद हुआ है, वो कौन है हमारे पास? अदानी पोर्ट, कोल इंडिया है, नेस्ले इंडस्ट्रीज़ है। तो हम लोग यहाँ पर इस शीट में से सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर करेंगे जिनका पोजीशन 80% या उससे ऊपर में हो। जिन भी स्टॉक्स का पोजीशन 80% या उससे ऊपर में होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे पास ये जो तीसरा शीट है लिस्ट वाला, वो यहाँ पर आकर के असेंबल हो जाएंगे सब।
तो इस शीट से हम लोग इजीली देख सकते हैं, बार बार हमें यहाँ आकर के इन्हें किसी को भी शॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, ना कोई फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा, जैसा आप लोग चाहें। अब देखिए इस शीट में जैसे हम लोग यहाँ पर इसको पोजीशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसे शॉर्ट करते हैं Z2A, तो जो सबसे नीचे में आ गया हमारे पास में, वो देखिए हमारे पास कौन है, HCL टेक। उसका पोजीशन कितना दिखा रहा है हमें, 0.99%। मीनिंग क्या है कि उसने अपना 52 वीक का जो लोवेस्ट प्राइस है, क्लोज प्राइस है, वो एकदम उसके पास में पहुंच गया है। देखिए हमारे बहुत सारे IT स्टॉक्स हैं, बहुत नीचे में है, इन्फी है, TCS है, विप्रो है, ये बहुत सारे स्टॉक्स एकदम नीचे में है। जो टॉप पर है हमारे पास स्टॉक्स वो देखिए। अच्छा, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका परसेंटेज पोजीशन तो बड़ा हाई है लेकिन वो अनकन्फर्म जोन में है। देखिए 77.96 परसेंटेज पोजीशन इसका है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेज अब ये कौन से जोन में है, अनकन्फर्म जोन में है। हमारा BEL ये भी अनकन्फर्म जोन में है, तो हम लोग इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो इस एक्सेल सीट की हेल्प से, गूगल शीट की हेल्प से हम लोग बड़ा इजीली बाय हाई और सेल हाई वाला हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इस शीट को हमें यूज़ कब करना है, डे एंड के बाद में यूज़ करना है। ज़्यादा अच्छा होगा कि शाम को 9-10 बजे के करीब हम लोग इसको यूज़ करें और हम लोग इसमें से फाइंड आउट करें कि स्टॉक्स कौन सा है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई और स्टॉक भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो भी बहुत ईजी है। आपको करना क्या है, सबसे नीचे में आइए, यहाँ पर जो सबसे वाला नीचे वाला हमारा सिंबल है उसको पूरा सेलेक्ट कीजिए, रो को सेलेक्ट करने के बाद उसे कीजिए आप यहाँ पर कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर उसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप उसको पेस्ट करेंगे, हमने यहाँ पर पेस्ट किया, कॉपी किया, उसको कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। नया सिंबल जो हम लोग ऐड करना चाहते हैं उसमें नया सिंबल, जैसे मान लिया मैंने करना है CDSL, मैंने यहाँ ऐड किया, कैपिटल में लिख देता हूँ CDSL, ऐड किया। ऐड करने के बाद इसका प्राइस अपने आप आ जाएगा। आप इसमें से स्टॉक्स को कम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से और स्टॉक्स जोड़ सकते हैं। इस गूगल शीट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से जाकर के आप पहले इसे कॉपी कर लेंगे, ये आपके गूगल ड्राइव में कॉपी हो जाएगा। फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe. Thank you. We will meet again in a new video.